जी हां साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है। लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। तो कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कौन सा बड़ा तोहफा आने वाला है, इसके बारे में भी साथियों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि साथियों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं लेकिन वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार ईपीएस 35 पेंशन को लेकर नई चर्चा किस तरीके से शुरू हुई है। 7500 की पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आया है, चलिए विस्तार से यहां पर आप सभी को जानकारी देते हैं। जी हां साथियों, 7500 की पेंशन मिलने की खबर ने देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीद जगाई है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही थी क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने लगातार यह मुद्दा रखा कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है। अब इस पर सरकार विचार कर रही है कि ईपीएस के तहत न्यूनतम 7500 की मासिक पेंशन दी जाए। जी हां साथियों, ईपीएस पेंशन का नया नियम आने की उम्मीद है। सरकार की ओर से स्पष्ट विचार चल रहा है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1935 में यह बढ़ोतरी लागू हो सकती है ताकि सभी पात्र पेंशन भोगी को एक समान लाभ मिल सके। नए नियम के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 तय करने पर विचार है, जिससे कम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की आय में सीधा सुधार हो सकता है। अब तक कई ईपीएस 35 पेंशनर्स को 1000 से 3000 के बीच की पेंशन मिल रही थी, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी थी। और इस बदलाव के बाद पेंशन प्रणाली को अधिक व्यवहारिक और मानवीय बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क मजबूत होगा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। साथ ही यह कदम भविष्य में ईपीएस को और भी अधिक प्रभावी बनाने का आधार तैयार करेगा। इसी के साथ ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ईपीएस 35 पेंशन का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने निजी कंपनी में लंबे समय तक काम किया और नियमित रूप से ईपीएफओ में योगदान किया। खासतौर पर वे पेंशनर्स जो न्यूनतम पेंशन पर निर्भर थे बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। यह बढ़ोतरी विधवा पेंशन भोगी और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि ईपीएस के तहत उन्हें भी संशोधित राशि का लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह फैसला आने वाले वर्षों में नए कर्मचारियों के लिए भरोसा पैदा करेगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। कुल मिलाकर यह कदम ईपीएस व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का बहुत ही महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ईपीएस पेंशन बढ़ाने के पीछे सरकार और कर्मचारी संगठनों की संयुक्त भूमिका अहम रही है। लंबे समय से विभिन्न मंचों पर ईपीएस पेंशन सुधारों की मांग उठाई जा रही थी। कर्मचारी संगठनों ने आंकड़ों और रिपोर्ट के जरिए यह दिखाया कि मौजूदा पेंशन राशि बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने में असफल है। सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए वित्तीय प्रभावों का आंकलन कर रही है और 7500 की न्यूनतम पेंशन पर विचार कर रही है। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रुख अपना रही है। इससे भविष्य में ईपीएस से जुड़ी अन्य सुधारों की भी उम्मीद बढ़ गई है। ईपीएस पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पेंशन प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा। कर्मचारी लंबे समय तक ईपीएफओ में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रिटायरमेंट प्लानिंग को मजबूत करेगा और बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता को भी कम करेगा। साथ ही बढ़ी हुई पेंशन से घरेलू खपत में सुधार हो सकेगा, जिसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर 7500 ईपीएस पेंशन नियम सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यह पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाने वाली खबर है। और इसी के साथ साथियों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इसे चेक करना आप सभी के लिए बहुत आसान है। जी हां, तो साथियों चलिए इसकी बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह समय बहुत अहम माना जा रहा है। खासतौर पर देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए उम्मीद लेकर आया है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर बातें चल रही थी। अब यह चर्चा हकीकत बनती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से आने वाले फैसलों का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी और घर के बजट पर पड़ेगा। वहीं साथियों पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग बनाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जानकारी के अनुसार 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लिए जरूरी नियम और दिशा निर्देश तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब आयोग अपना काम औपचारिक रूप से शुरू कर सकता है। सबसे राहत की बात यह है कि इस बार पेंशनर्स को खास महत्व दिया जा रहा है। आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों को भी देखने वाला है। 8वें वेतन आयोग 69 लाख पेंशनर्स और 50 लाख कर्मचारियों को फायदा दे सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करना है। फिटमेंट फैक्टर 2.58 से 3 के बीच रह सकता है। फिलहाल महंगाई भत्ता करीब 58% मिल रहा है। इसी के साथ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए सैलरी कम से कम 20 से 35% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जबकि बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उससे जुड़े भत्ते जैसे मकान भत्ता, यात्रा भत्ता भी अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि
सरकार डियरनेस रिलीफ को बेसिक पेंशन में जोड़ने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन की शुरुआती ज्यादा रकम से होने वाली है। इसी के साथ अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। नया वेतन आयोग लागू होने पर पुराना महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और फिर नए सिरे से महंगाई भत्ता शुरू होता है। पेंशनर्स के लिए मिलने वाला डियरनेस रिलीफ भी इसी तरह काम करता है। होने वाली घोषणाओं से यह साफ हो सकता है कि बकाया एरियर का भुगतान कैसे किया जा सकता है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि पेंशनर्स के हितों का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जैसे बदलाव लागू हुए हैं। अब वेतन आयोग की रिपोर्ट का अगला कदम मानी जा रही है। हालांकि आयोग की पूरी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर देरी होती है तो एरियर का लाभ भी मिलेगा। मेडिकल अलाउंस में बदलाव किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जा सकती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, इसीलिए 8वें वेतन आयोग का आना तय माना जा रहा है। पहले के सभी आयोगों का मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना था और 8वें वेतन आयोग भी महंगाई भत्ते में राहत देने को लेकर मुख्य काम करेगा। इसी के साथ सभी पेंशनर्स को अपने सर्विस रिकॉर्ड और बैंक की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। आगे किसी भी घोषणा के बाद केवाईसी की जरूरत पड़ सकती है। केवल सरकारी नोटिफिकेशन और भरोसेमंद खबरों पर ही ध्यान दें। अगर आपकी पेंशन से जुड़ी कोई भी गलती है तो उसे ठीक करवा लीजिए। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।